हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पढ़ ले कॉमर्स चैनल की सेवाओं में। तो आपके बहुत सारे डाउट्स थे बुक्स से रिलेटेड, तो बुक्स की गाथा को यहां खत्म कर देंगे, आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे। पहला बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर कौन सी बुक्स हमें सबसे पहले शुरू करनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स शुरू करें या माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करें। दूसरा डाउट बच्चों का आ रहा है जो बोल रहे हैं कि सर कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी रहेगी हमारी पढ़ाई के लिए। और तीसरा डाउट बच्चों का आ रहा है सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो कि आप पूछ रहे हो कि सबसे पहले स्टैट्स शुरू करूं या माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करूं। देखो, इस बात को लेकर पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स दुविधा में हैं और इस दुविधा का सॉल्यूशन स्कूल ने निकाल रखा है। हर स्कूल के अंदर ना अलग बुक स्टार्ट करा रखी है। किसी स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पहले करा रहे हैं, किसी स्कूल में स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई पहले करा रखे हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स से एक डिस्पर्जन नाम का बहुत बड़ा चैप्टर था जिसमें वेरिएंस था, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज वगैरह और लॉरेंस कर्व, वो सब डिलीट हो चुका है। तो वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं अभी स्कूल वाले। और स्कूल के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुरू करा दिया, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट करा दिया, फिर काफ़ी सारे स्कूल में प्रेजेंटेशन तक, क्लासिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं, डायग्राम वगैरह शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्कूल के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो रखी है, जहाँ पर पीपीसी वाला चैप्टर पहला इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चुका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो चुका है, डिमांड तक बात चली गई है बहुत सारे स्कूलों के अंदर। और काफ़ी सारे स्कूल ये कह रहे हैं कि हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद अगले सेशन में, मतलब अगले सेमेस्टर के जो पेपर होंगे उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स खत्म करेंगे। तो सब स्कूलों की पैरेलल पढ़ाई नहीं चल रही है, 12वीं क्लास की तरह नहीं हो रहा है 11वीं क्लास के साथ। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा, आपके स्कूल में जो बुक शुरू करवाई हो ना यार, उस बुक की पढ़ाई शुरू करना, क्योंकि हर स्कूल का सिस्टम अलग है। यहां पर 12वीं क्लास की तरह यूनिफाइड सिस्टम नहीं है कि सबका बोर्ड का पेपर एक साथ होना है और सबके नंबर एक स्टाइल से ही स्कूल वाले देंगे, नहीं। हर स्कूल का अपना अलग पैटर्न हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में अलग है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में अलग है, तो अलग अलग सिस्टम है। लेकिन मैंने आपकी ये प्रॉब्लम को समझा है और मैं इसका सॉल्यूशन ये लेकर आया हूं कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों को पैरेलल लेकर चलूंगा, दोनों के बारे में बात करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन हो चुका है, पीपीसी वाला चैप्टर हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स में ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करा दिया है, कलेक्शन ऑफ डेटा शुरू कर रखा है, कलेक्शन ऑफ डेटा की आपको मिल जाएगी फाइल, यानी क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो इतनी शांति है कि अच्छा खासा सिलेबस कर चुके हैं दोनों बुक्स का। आपको गाइडेंस और करियर से रिलेटेड बात करनी है तो प्लेलिस्ट में आपको गाइडेंस एंड वायरल वाली एक वीडियोस मिलेगी, जिसके अंदर हमने सीए के ऊपर बात की है, सीएस के ऊपर बात की है, एक्चुअल साइंस के ऊपर बात की है, जो कॉमर्स वालों के लिए बढ़िया बढ़िया लेवल के करियर ऑप्शंस है। उन सब के ऊपर बात करके आप चैनल पे विजिट करते हो, एक बारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो कि आपके लिए कौन कौन सी फायदे की चीज़, कौन कौन सी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, चाहे कोई सीबीएसई की आ रही हो, चाहे आपके एग्जाम रिलेटेड आ रही हो, चाहे जो सब्जेक्ट रिलेटेड आ रही हो। अब बिजनेस स्टडीज़ का धमाका आपके सामने अगले हफ्ते होगा। बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ है, आपको बता रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज़ आपको अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन क्या बात है क्या नहीं है पूरी बात रिवील करूंगा अगले हफ्ते। आपके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। बिजनेस स्टडीज़ में इस बार भूचाल आएगा अच्छे लेवल का, और अच्छे तरीके से आपको डिलीवर की जाएगी चीज़ें, बहुत बेहतर तरीके से। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टडीज़ आप लोगों को पढ़ाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात क्लियर कर दो, मुझे खुशी होगी तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा और ज़्यादा चाव से। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं इकोनॉमिक्स के लिए या फिर बिजनेस स्टडीज़ के लिए या फिर अकाउंटेंसी के लिए। सबकी बात कर रहा हूँ आपसे मैं। इकोनॉमिक्स की बात पहले करूँगा। मार्केट के अंदर ना इकोनॉमिक्स की बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल है, जिसमें टी.आर. जैन, वी.के. ओरी है, संदीप गर्ग भी अवेलेबल है, कहीं कहीं आई.सी. ढींगरा है, सी.बी. सचदेवा है, बहुत सारी बुक्स है अवेलेबल जो है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यूलाइक से पढ़ लूँ या एनसीईआरटी इनफ है, तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब है एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बिल्कुल भी इनफ नहीं है, उसमें अपडेट ही नहीं है, एनसीईआरटी अपडेट ही नहीं हो रखी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। तो एनसीईआरटी को इकोनॉमिक्स वाले अवॉइड करते हैं, ठीक है। बिजनेस की बात करूंगा तब बात दूसरे तरीके से करूंगा, पहले इकोनॉमिक्स सुन लो। एनसीईआरटी अवॉइड कर दो। अगर आपने संदीप गर्ग लिया है, टी.आर. जैन ली है या कोई भी बुक ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस लेवल पे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आपने बस स्क्रीन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना होता है। जब मैं सामने से हट जाता हूँ आपको वो नोट्स की फॉर्म में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। बुक्स कोई भी ले लो, सारी बुक्स बढ़िया हैं। आपके पास बुक्स होने का पर्पस एक ही होना चाहिए। कंटेंट तो मैं सिखाऊंगा आपको, बस आपको अपनी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, जो डायग्राम्स वगैरह है, तो वो बुक्स को देखकर, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर होंगे, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यूट्यूब पर इतने सॉल्व कराए नहीं जाते। मतलब कैसे कराऊंगा, टाइम लिमिटेड है ना, 12th को भी देखना है, 11th को भी देखना है, तो उस चक्कर में अगर ये सब करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एस्पायरेंट डाउटनेट की एंड्रॉइड ऐप पे बैच लॉन्च कर रखा है, एस्पायरेंट बैच है, तो आप वहाँ जा सकते हो। आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास फ़ोन भी आ जाएगा, सब कुछ डिटेल अपनी भर देना। चलो उस बात को साइड रखते हैं, बुक्स की बात ही कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में कोई भी बुक जो तुम्हारे स्कूल में लगवाई हो वो ले लेना, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कह रहा हूँ कि कुछ तो ले लेना, एनसीईआरटी से मत पढ़ना। बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में एनसीईआरटी ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी स्कूल के अंदर पूनम गांधी लगवाई है, किसी में आर.के. सिंघला लगवाई है, या किसी के अंदर सुभाष डे लगवाई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूनम गांधी बहुत बढ़िया बुक है, सुभाष डे बहुत बढ़िया बुक है, बहुत कुछ एनसीईआरटी से ही कॉपी कर रखा है उन्होंने और आगे एग्जाम्पल्स अपने ऐड कर रखे हैं। दोनों में से कोई भी बुक ले लो, काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस देखनी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंसी में बात करूँ तो किसी स्कूल के अंदर डी.के. गोयल से पढ़ाते हैं, किसी स्कूल के अंदर टी.एस. ग्रेवाल से पढ़ाते हैं, किसी स्कूल के अंदर पी.सी. तुलसियान से पढ़ाते हैं, और काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी का नाम लेते हैं लेकिन पढ़ाता कोई नहीं। अकाउंट्स के अंदर फिर से एनसीईआरटी अवॉइड करनी है। अकाउंट्स के अंदर चाहे टी.एस. ग्रेवाल हो चाहे डी.के. गोयल हो, दोनों बुक बढ़िया है, दोनों में से कोई भी ले लो, बाकी छोड़ दो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अभी लोग 11th क्लास में रेफरेंस बुक ना, तो 12th में आपके बहुत कुछ काम में आएगी, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मैथमेटिक्स में आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो 11वीं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करोगे, एंट्रेंस वगैरह, जिसमें सीए में एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, एनडीए का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ सकते हो। प्रदीप भी आती है, पी.के. गर्ग भी आती है, इतने बहुत सारी बुक है, लेकिन आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल ठीक है। इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर लो, बहुत सारी इंग्लिश की अवेलेबल बुक है, उसमें कोई स्पेशल सलाह मैं दूंगा नहीं आपको। बेसिकली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाला था, तो मैंने बता दिया आपको कि कौन सी बुक पहले शुरू करनी है, तो स्कूल के हिसाब से करनी है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 11वीं क्लास है। 12वीं में अगर आप होते ना तो जो मैं बोलता उस हिसाब से शुरू करते आप, क्योंकि करना तो एट द एंड सारा सिलेबस ही है, लेकिन स्कूल में ना बीच बीच में टेस्ट लेने लगेंगे स्कूल वाले, तो उस हिसाब से आपको सिलेबस मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए फिर बता दिया कि बुक का झंझट दिमाग में मत पालना कि कौन सी बढ़िया है, मेरा दोस्त कह रहा है वो बढ़िया है, मेरी दोस्त कह रही है वो बढ़िया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम सारी बुक के स्टडी कर चुके हैं, सारी बुक के एनालिसिस ले चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं अच्छे लेवल की बात, ठीक है। और चैनल को आपको बताइए, रिकमेंड भी करना है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कि सर ने ऐसी ऐसी बात कही है और ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेबस 11वीं क्लास का दिसंबर से पहले कंप्लीट करा दूं, क्योंकि तुम्हें भी मतलब अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन तुम्हारे स्कूल के अंदर ना जाने कौन सा चैप्टर शुरुआत कर रखा हो, कौन से चैप्टर का टेस्ट हो, तो मेरे हिसाब से सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मुझे आपके लिए लाइव सेशन कंडक्ट करने चाहिए, लाइव क्लासेस लेनी चाहिए, तो लाइव क्लासेस का चक्कर बताओ। और दूसरी बात बताओ कि आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, यानी एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, क्लास 50 मिनट की, 1 घंटे की, 1 घंटा पार भी कर सकती है, वैसे चाहिए, या शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसका L1 बना रखा है, L1 का मतलब होता है लेक्चर 1, तो पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा उसको मैं। ऐसे पार्ट में वीडियोस चाहते हो या वन शॉट चाहते हो, ये भी मुझे क्लियर कर दो। जैसे जैसे आप बोलोगे ना, आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उस हिसाब से मैं चीज़ें सप्लाई करूंगा आपको। इकोनॉमिक्स में यही तो है, आप करोगे डिमांड, मैं करूंगा सप्लाई। तो दोस्तों ये भी बता दिया कि सिलेबस हम कब तक कवर कर लेंगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वहाँ पर रिप्लाई नहीं हो रहा होगा तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।